हेलो दोस्तों, एग्जामिनेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज मैं आप लोगों के लिए ब्रेकिंग न्यूज लेके उपस्थित हुआ हूं। हाँ दोस्तों, जैसा कि आप मेरे थंबनेल में देख रहे हैं, एनआईओएस डीएलएड एनआईओएस मान्यता पर बोले शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान जी से मिलने का पॉजिटिव रिजल्ट मिला है। हाँ दोस्तों, नायोस जीतेगा। यहाँ पे हमारे केंद्रीय शिक्षा मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी का मैं फोटो लगा रखा हूं। ये यहाँ पे जो दोस्तों पेपर में न्यूज छपी है उसका भी मैं स्टेटस लगा रखा हूं। आइए चलिए इसके डिटेल में चलते हैं और बातें करते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये दोस्तों हिंदी वर्जन है। चलिए आइए इसके इंग्लिश वाले वर्जन में चलते हैं जिससे ज्यादा अच्छे से समझा सकता हूं। एनआईओएस के 18 महीने के डीएलएड कोर्स को मान्यता देने में एनसीटीई की देरी से संकट की चिंगारी। यहां पे देखिए दोस्तों क्या लिखा है, 2009 के शिक्षा का अधिकार अधिनियम आरटीई से संबंधित एक महत्वपूर्ण विकास में राष्ट्रीय अध्यापक शिक्षा परिषद एनसीटीई ने 2010 में एक महत्वपूर्ण अधिसूचना जारी की जिसमें प्रारंभिक शिक्षा में 2 वर्षीय डिप्लोमा की न्यूनतम, देख लीजिए दोस्तों क्या लिखा हुआ है, 2 वर्षीय, क्या लिखा है, 2 साल मीन्स 2 वर्षीय डिप्लोमा की न्यूनतम योग्यता निर्धारित की गई। 2014 में बाद के संशोधनों ने 31 मार्च 2019 तक सभी अप्रशिक्षित शिक्षकों के प्रशिक्षण को अनिवार्य कर दिया। 2017 में सेवारत अप्रशिक्षित शिक्षकों के लिए राष्ट्रीय मुक्त विद्यालयी शिक्षा संस्थान एनआईओएस के 18 महीने के पाठ्यक्रम के माध्यम से आवश्यक योग्यता प्राप्त करने का अवसर पैदा हुआ। नीचे देखिए, मानव संसाधन विकास मंत्रालय एमएचआरडी के निर्देशों और एनआईओएस द्वारा एनसीटीई को एक परियोजना प्रस्ताव प्रस्तुत करने के बावजूद 6 महीने की एकीकृत इंटर्नशिप के साथ इन 18 महीनों के पाठ्यक्रम की मान्यता भारत राजपत्र में प्रकाशित नहीं की गई है। 28 नवंबर 2023 को सुप्रीम कोर्ट के हालिया फैसले ने 18 महीने और 2 साल के डिप्लोमा पाठ्यक्रमों के बीच असमानताओं बिल्कुल सही लिखा है दोस्तों, असमानताओं को उजागर किया जिसमें नई शिक्षक भर्ती के लिए 2010 और 2011 की एनसीटीई अधिसूचनाओं का पालन करने का आग्रह किया। आगे देखिए, 22 सितंबर 2017 को एमएचआरडी द्वारा निर्देशित राजपत्र प्रकाशित करने में एनसीटीई की विफलता के कारण लगभग 14 लाख उम्मीदवार अब अधर में हैं। बिहार, पश्चिम बंगाल और अन्य राज्यों ने एनआईओएस 18 महीने के पाठ्यक्रम के माध्यम से प्रशिक्षित शिक्षकों को नियुक्ति किया है। इस मामले की तत्कालिकता को बढ़ा चढ़ाकर नहीं बताया जा सकता। सरकार को प्रभावित उम्मीदवारों के लिए समान अवसर सुनिश्चित करने के लिए एनआईओएस के 18 महीने के डीएलएड को एनसीटीई द्वारा मान्यता न दिए जाने पर, क्या लिखा है दोस्तों, मान्यता न दिए जाने पर पुनर्विचार करना चाहिए। अधिसूचनाओं का प्रकाशन में देरी के कारण इन व्यक्तियों को परेशानी उठानी पड़ी जिससे उनके उचित रोजगार के अधिकार में बाधा आ रही है और गुणवत्ता शिक्षा के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता बाधित हो रही है। इस अन्याय को सुधारने और शिक्षा का अधिकार अधिनियम के सिद्धांतों को बनाए रखने के लिए एक त्वरित समाधान आवश्यक है। बिल्कुल सही है दोस्तों। बात दोस्तों यहां पे करें तो हर एक जगह देखिए आपको यही मिलता है कि जो सुप्रीम कोर्ट ने इनको 28/11/2023 को प्राथमिक से बाहर निकाला, वो सिर्फ 18 मंथ के चलते निकाला। कितने के? 18 मंथ के दोस्तों, जबकि ये गलत है। हर एक एडवर्टाइजमेंट में सब जगह इन्होंने
2 साल का कोर्स बता रखा है, तो मींस 2 साल का ही ये डिप्लोमा है। ये बिल्कुल ही करेक्ट है। एनसीटीई ने अपना 2017 में रिकॉग्निशन लेटर प्रस्तुत किया था। एनसीटीई ने अपना क्या किया था दोस्तों, रिकॉग्निशन लेटर सिर्फ प्रस्तुत किया था, रिकॉग्निशन लेटर जारी किया था, गजट नहीं पब्लिश हुआ। जबकि भारत के राजपत्र में गजट पब्लिश होना चाहिए था, वही नहीं हुआ दोस्तों, वही होना चाहिए, गजट पब्लिश होना चाहिए। अब आगे की रणनीति यही है दोस्तों कि एनसीटीई को मिला ये हमारे केंद्रीय मंत्री श्री धर्मेंद्र प्रधान जी को, वो तो अब देखिए पॉजिटिव रिजल्ट देखने को मिला है, मींस कि वो आ रहे हैं समर्थन में, मींस कि भारत के राजपत्र में गजट जारी होना चाहिए। भारत के राजपत्र में गजट जारी होना चाहिए, गजट जारी होना चाहिए, गजट जारी होना चाहिए, या तो आप कह दीजिए पब्लिश होना चाहिए। ठीक है, पब्लिश्ड होना चाहिए, तभी आगे की सफलता हमको मिलेगी। वो भी कैसे दोस्तों, जब गजट जारी हो जाएगा तो हमारे पास एक पुख्ता सबूत हो जाएगा, जिससे हम रिव्यू पिटीशन के तहत सुप्रीम कोर्ट में अपनी बातों को, अपने साक्ष्य को रख सकेंगे और फिर से प्राथमिक में NIOS DLED शामिल हो सकेगा। दोस्तों, यदि ये न्यूज आपको अच्छी लगी तो प्लीज मेरे एग्जामिनेशन चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, मेरा वीडियो लाइक करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए। हाँ, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर प्रस्तुत कीजिए। ओके दोस्तों, थैंक यू दोस्तों।